हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब मजे में होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जहाँ की बात सबसे अलग है। जी हाँ, वैसे तो ये देश एरिया के मामले में वाकई में बहुत विशाल है, लेकिन यहाँ की आबादी भारत के किसी एक शहर से भी कम है। दोस्तों, यहाँ पर दिन और रात सब बराबर ही हैं। कभी इस देश को अमेरिका खरीदने के लिए जिद कर रहा था, लेकिन ये अभी भी यूरोप के एक बड़े देश का सबसे करीबी मुल्क है। जी हाँ, यहाँ पर इनकी अपनी सरकार है और वाकई में बहुत ही डेवलप्ड नेशन है। दोस्तों, कहते हैं कि इस देश की लड़कियां भी बड़े कमाल की होती हैं। जी हाँ, आज हम आपको ग्रीनलैंड के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये देश दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। जी हाँ, यहाँ की कुल आबादी है 57,000 के आसपास। सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में ये देश 209वें स्थान पर आता है। इस देश के पास कुल एरिया है 4,10,450 स्क्वायर किलोमीटर का। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो ये है एक व्यक्ति से भी कम पर स्क्वायर किलोमीटर में। यहाँ की कुल आबादी में से 87% लोग शहर में रहते हैं, तो वही मात्र 13% लोग ही गांव में बसे हुए हैं। दोस्तों, ग्रीनलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां महज 10% की लैंड एरिया में पूरे देश की आबादी बसती है। जी हाँ, क्योंकि ग्रीनलैंड सालों भर व्हाइट लैंड रहता है। मतलब ये कि यहाँ के 90% भाग में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में किसी के लिए भी सरवाइव करना आसान काम नहीं है। जी हाँ, रीजन साफ है कि यहाँ पर कुछ भी करने को नहीं है। लेकिन जानते हैं ये लोग कैसे अपने जीवन जीते हैं? इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है फिशिंग करना। ये लोग बड़े लेवल पर मछली पकड़ते हैं और उसके बाद बेचते हैं। अपने लिए भी खाना के तौर पर रखते हैं और दूसरे देशों में भी थोड़ा बहुत नाम के लिए एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी इस देश के लोगों का खर्चा डेनमार्क की सरकार उठाती है। ग्रीनलैंड में रहना ही इनका सबसे बड़ा काम है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि 1979 में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को अपने नियम कानून बनाने की अनुमति दे दी, जबकि 2008 में ग्रीनलैंड के लोगों ने सेल्फ गवर्नमेंट के लिए वोट किया, जिसके बाद से यहाँ की सत्ता का अधिकार ग्रीनलैंड के पार्लियामेंट को चला गया। हालांकि अभी भी इस देश में डेनमार्क का इंटरफेरेंस है। वैसे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रीनलैंड के पार्लियामेंट में 31 सांसद हैं। आप सोचिए ना कि 57,000 की पॉपुलेशन और 31 सांसद। हमारे देश में तो इससे ज्यादा अंतर से लोग चुनाव हार जाते हैं। दोस्तों, अगर आप रात के करीब 12 बजे भी देखेंगे तो आपको वैसे ही चमचमाती हुई धूप दिखाई देगी। यहाँ पर 21 जून, जो कि दुनिया का सबसे लंबा दिन माना जाता है, इस दिन यहाँ नेशनल हॉलीडे होती है। पता नहीं हमारे देश के लोग अगर ग्रीनलैंड गए तो उन्हें कैसे पता चल पाएगा कि कब रात हो गया एंड कब दिन। यहाँ बाहर देश से जो लोग आते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है दिन रात को समझने में। यहाँ पर सूर्य अस्त ही नहीं होता है 25 मई से लेकर जुलाई 25 तक। वेल फ्रेंड्स, लगातार बढ़ते तापमान की वजह से, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, ग्रीनलैंड के बर्फ के ग्लेशियर में कमजोरी आ रही है और ये दुनिया के लिए चिंता का विषय है। अगर ग्रीनलैंड की सारी बर्फ पिघल जाती है तो दुनिया में भारी मात्रा में तबाही मचेगी और समुद्र के स्तर में 7 मीटर की बढ़ोतरी हो जाएगी, जो पूरी मानव जाति के लिए खतरनाक साबित होगा। सही बात है, अगर बर्फ पिघलने लगे तो समंदर का स्तर बढ़ेगा और ऐसे में भयानक बाढ़ आने की नौबत आ सकती है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है। दोस्तों, पोलर बेयर यहाँ के नेशनल एनिमल हैं। यहाँ की जनता कभी भी इस जानवर को अपना शिकार नहीं बनाती। वो अलग बात है कि इस जानवर का शिकार करना सबके बस की बात भी नहीं है। पोलर बेयर दुनिया में सबसे ज्यादा इसी देश में पाए जाते हैं। वैसे भी ये जानवर वही होते हैं जहाँ भयानक ठंड पड़ती है। अच्छी बात ये भी है कि ये पोलर बेयर भी यहाँ के लोगों पर न के बराबर ही हमला करते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोगों के बीच में वाइन पीना खासा कॉमन सी बात है और ये इनकी नीड भी है। दोस्तों, चूंकि यहाँ का माहौल ही इतना ठंडा होता है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, इसमें अपने आप को बेस्ट शेप में रखने के लिए लोग वाइन का सहारा लेते हैं, जो कि अपनी जगह ठीक बात भी है। पिएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा बताइए ना कि आप कहाँ से हमारा वीडियो टक लगा कर देख रहे हैं जनाब, बताइए जरा। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे कम पेट्रोल की खपत करने वाला देश भी है। इस देश में सिर्फ 30,000 कार है, वो भी मुश्किल से ही कभी कभी चलती हैं। तभी तो ये देश दुनिया का सबसे कम पॉल्यूटेड देश है। यहाँ की हवा की क्वालिटी बहुत ही हाई लेवल की मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश में आजकल बहुत ज्यादा संख्या में सैलानी घूमने के लिए जाते हैं। इसका मुख्य कारण ये भी है कि ये दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ आपको बर्फों के बीच में बोट राइड का मजा दिया जाता है। आप इमेजिन करिए कि आप किसी जहाज में सफर कर रहे हो और आपके चारों तरफ सिर्फ बर्फ के बड़े बड़े चट्टान नजर आए। ऐसा लोकेशन आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, चूंकि ग्रीनलैंड में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के लोग शराब बहुत ज्यादा पीते हैं। बात तो सही है, जब इतनी ठंड पड़ेगी तो अपने आप को बचाने के लिए इंसान कुछ तो करेगा, तो वो दारू ही पी लेते हैं। दोस्तों, इस देश में 400 अलग अलग किस्म के फूल भी पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए जंगली जानवरों की, तो रेनडियर, सफेद खरगोश, आर्कटिक लोमड़ी, पोलर बियर और एरमिन जैसे जानवर भी यहाँ होते हैं। दोस्तों, ग्रीनलैंड का नाम सुनकर ही हमें लगता है कि यहाँ बड़ी हरियाली होगी, लेकिन ऐसी बात है नहीं। बट यहाँ के लोग बड़े कलरफुल होते हैं, तभी तो ग्रीनलैंड का एक एक घर आपको बाहर से रंग बिरंगा नजर आएगा। इससे हर शहर की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये थे ग्रीनलैंड देश से जुड़े कुछ बेहद ही रोचक और दिलचस्प फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा।
साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।